राम मंदिर पर आतंकी साया, और ये आतंकवादियों की नजर आज से नहीं है दर्शकों, आज से नहीं है। अयोध्या में आपको पता है ना दर्शकों, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और राम मंदिर सनातनियों के 500 साल के लंबे इंतजार के बाद बना है दर्शकों। आप सोचिए, और राम मंदिर की आस्था है सभी सनातनियों में। उस राम मंदिर के खिलाफ आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है दर्शकों। जब से राम मंदिर बना है, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से आतंकी बौखला गए। क्यों? क्योंकि कुंभ के साथ साथ राम मंदिर में दर्शकों सनातनियों की आस्था का जन समुद्र आ रहा है। हर कोई जाना चाहता है अयोध्या धाम, और यही आस्था आतंकवादियों को पसंद नहीं आ रही है दर्शकों। इसलिए तो ये लोग राम मंदिर पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं और समय समय पर ये राम मंदिर पर हमले की साजिश रचते हैं, लेकिन इनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये है वो आतंकवादी संदिग्ध अब्दुल, और इन जैसे कईयों के मंसूबे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारत की खुफिया एजेंसी इनके सामने ढाल बनकर खड़ी है। और इस बार भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से राम मंदिर पर अटैक की नापाक साजिश रची गई दर्शकों। और सिर्फ इन्होंने साजिश नहीं रची, इसके लिए बाकायदा आईएसआई ने मदद तक की है। और खुलासा तो यह भी हुआ है दर्शकों कि संदिग्ध ने पूरी तैयारी कर ली थी। ये राम मंदिर पर हमले की पूरी तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही ये एजेंसीज के हत्थे चढ़ गया दर्शकों। एजेंसीज के हत्थे चढ़ चुका है। लेकिन इसका आईएसआई कनेक्शन कैसा है, आइए जरा आपको दिखाते हैं। इसका आईएसआई कनेक्शन सामने आया है। संदिग्ध आतंकी अब्दुल को आईएसआई ने ट्रेनिंग दी है। राम मंदिर पर यह हमला करवाना चाहता है और आईएसआई इसलिए लगा हुआ है। अब्दुल ने 2 बार दर्शकों मंदिर की रेकी भी कर ली थी। आईएसकेपी से भी जुड़े होने के सबूत मिले हैं, और अब्दुल का जो फोन है उसमें भी संदिग्ध वीडियो मिले हैं दर्शकों। फोन पर कई धार्मिक स्थलों की जानकारी है, और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। ये कई सारी कट्टरपंथी जमातों से जुड़ा हुआ है अब्दुल रहमान। 2 से 3 लोगों के संपर्क में था ये, यानी इनकी पूरी तैयारी थी दर्शकों, लेकिन एजेंसीज ने पर्दाफाश कर दिया। सहयोगी साहिल की रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल गुजरात एटीएस को यह इनपुट मिला था कि अब्दुल रहमान नाम का जो शख्स है वो फरीदाबाद में रविवार के दिन किसी से मुलाकात के लिए आने वाला है, जिसका लिए पूरी जानकारी जो है और फोटो फरीदाबाद एसटीएफ से साझा की जाती है। और दोनों टीमें जो है रविवार की शाम पाली गांव में रेड करते हैं। उसी दौरान अब्दुल रहमान को मौके से दबोच लिया जाता है। अब्दुल रहमान जो है यूपी के फैजाबाद का रहने वाला है, वहां पे मटन शॉप पे काम करता था। लेकिन इसके क्या मंसूबे हैं, क्योंकि राम मंदिर की रेकी कर चुका है और 10 दिन की पुलिस रिमांड पे पुलिस जो इससे बारीकी से पूछताछ कर रही है। दर्शकों, प्रारंभिक जांच में पता चला संदिग्ध आतंकी अब्दुल, जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने खुलासा किया है। यह कह रहा है कि 2 बार राम मंदिर की रेकी कर चुका है। सोचिए जरा, फैजाबाद जो संसदीय क्षेत्र जिसमें अयोध्या आता है, वहीं से वो ट्रेन के जरिए फरीदाबाद आया था, और उसने कई खुलासे किए हैं दर्शकों। जिसके बाद सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्या अब्दुल के कई और साथी हैं? इसके कितने साथी हैं? क्या उनसे आज भी वो संपर्क में था? संदिग्ध आतंकी के पास से 2 हैंड ग्रेनेड तक बरामद किए गए दर्शकों, और अब अब्दुल को फरीदाबाद कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से उसे 10 दिन के रिमांड पर भेज दे दिया है। उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन दर्शकों, एक सवाल आज हमारे मन में आ रहा है कि आखिर अब्दुल क्या अकेला है, या फिर कई लोग इसकी मदद कर रहे हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको दिखाते हैं। दिखाइए जरा। तो ये सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहे हैं दर्शकों, और अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि 10 दिन की रिमांड अब्दुल को तो मिल गई है, लेकिन आखिर कौन इसकी मदद कर रहा था? इसको हैंड ग्रेनेड किसने दिए? और बड़ी बात यह, हैंड ग्रेनेड तो इसे दिए गए, ये रहने वाला यहां का नहीं है, लेकिन इसको कई लोग मदद कर रहे थे। बड़ी बात यह है दर्शकों कि आखिर कौन है जो इसकी मदद कर रहा है। एक एक करके उसका कनेक्शन सामने आ रहा है, और अब आपको 3 स्टेट कनेक्शन में दिखाने वाला हूं दर्शकों। 3 स्टेट कनेक्शन इसके क्या है वो कनेक्शन, आइए जरा दिखा देता हूं आपको। अब्दुल रहमान की उम्र 19 साल है, और बड़ी बात यह दर्शकों, फैजाबाद में मटन शॉप चलाता है। गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया हरियाणा के फरीदाबाद से, और इसकी गिरफ्तारी के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब बड़ी बात यही है दर्शकों कि ऐसे कितने लोग हैं जो भारत से नफरत करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो भारत से नफरत करते हैं, उनका भी आज खुलासा करेंगे। एक एक करके जो सामने जानकारी आ रही है, इनकी फहरिस्त काफी लंबी है। ये लोग भारत की तरक्की देख नहीं पा रहे हैं। भारत आगे बढ़ता है तो इन लोगों के पेट में दर्द होता है। जो लोग भारत से नफरत करते हैं, आज उन्हीं नफरतियों को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्सपोज कर दिया है दर्शकों। उन्होंने बता दिया कि भारत को सबसे ज्यादा खतरा किससे है। मैं बताता हूं आपको आखिर खतरा किससे है। देश को खतरा मुसलमानों से नहीं है दर्शकों। आपसे अगर स्विच नहीं हो रहा है तो उठकर चले जाइए। एक भी आप ठीक से ग्राफिक्स नहीं चला पा रहे।
हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि देश को खतरा लेफ्ट और लिबरल हिंदुओं से है। सोचिए दर्शकों, आप जो लोग भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, वो लोग भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और यही लोग अब सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के निशाने पर आ गए। सुनिए जरा क्या कुछ कहा उन्होंने। सुनिए जरा क्या कुछ कहा हिमंता बिस्वा शर्मा ने। हिंदू के लिए सबसे जो खतरा, ये जो खतरा मैं मानता हूं, हमारे लेफ्ट और लिबरल लोग ही हमारे समाज का सबसे खतरा है। ये जो आज बंगाल का सिचुएशन है, हिंदू का जो वीकेनिंग हुआ, कि ममता बनर्जी को तो एक विरासत मिले, लेकिन ये विरासत का निर्माण किसने किया? ये लेफ्ट और लिबरल लोगों ने ये विरासत का निर्माण किया। सुना दर्शकों आपने, हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीधे अटैक किया है और अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों कि अटैक क्यों किया गया है। क्योंकि एक तरफ है हिमंता बिस्वा शर्मा, वो कह रहे हैं राहुल गांधी और इनके जैसे कई लोग जो इनकी मदद करते हैं। ममता बनर्जी का भी नाम है, तुष्टिकरण में सबसे आगे रहती है। अखिलेश यादव की पार्टी भी तुष्टिकरण करती है, एमके स्टालिन भी तुष्टिकरण करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन कई मर्तबा ऐसे बयान वो दे चुके हैं। और दर्शकों एक बड़ी बात, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह बात ऐसे ही नहीं की। इसके पीछे का कारण है भारत के कई राज्यों की बदलती डेमोग्राफी। कई राज्य ऐसे हैं जहां की डेमोग्राफी बदल रही है, लेकिन उसे वहां की सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है। वजह आपको पता है क्या है? तुष्टिकरण, वोट बैंक, और इसलिए सच्चाई सामने नहीं आने दी जाती। डेमोग्राफी बदलने की सबसे बड़ी वजह है बांग्लादेशी और आसपास से घुसपैठ करने वाले लोग। ये बात क्यों कह रहा हूं दर्शकों में? देखिए जरा डेमोग्राफी कैसे बदल रही है। पंजाब से घुसपैठ करते हैं, कई गुजरात से घुसपैठ करते हैं, पश्चिम बंगाल से घुसपैठ करते हैं, झारखंड से घुसपैठ करते हैं, केरल, महाराष्ट्र, आप नाम लीजिए। और इसलिए ये वो राज्य हैं जहां पर चिंता की बात है। घुसपैठिए छिपकर यहां रहते हैं। कई राज्य तो ऐसे हैं जो बॉर्डर पर स्थित हैं, घुसपैठिए आते हैं, डेमोग्राफी बदलती है और ये भारत के लिए खतरा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सनातन को मजबूत करने की जितनी कोशिश की जा रही है, उतना ही सनातन को बदनाम करने वालों की लाइन भी लगती जा रही है। सनातन से जुड़ा कोई भी काम हो, इन विरोधियों की नफरती बोली फूट पड़ती है। राम मंदिर शिलान्यास से लेकर हाल ही में हुए महाकुंभ को लेकर तमाम टिप्पणियां सामने आई, लेकिन इन विरोधियों में सबसे कॉमन चीज यह है कि ये सवाल सिर्फ और सिर्फ सनातन पर उठाते हैं। ऐसे ही लोगों की सच्चाई बताने का काम असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया। राहुल गांधी जो पहले कह चुके हैं कि उनकी लड़ाई तो देश से है, ममता दीदी जिनका तुष्टिकरण वाला चेहरा कई मौकों पर सामने आ चुका है, इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने दोनों पर हमला बोला और साफ कर दिया कि सनातन ना मिटा है, ना कोई मिटा पाएगा। अगर कहीं में राहुल गांधी, ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमारा इतिहास 10 साल का इतिहास नहीं है। ममता बनर्जी को कोई अगर पूछे जाए कि आपका इतिहास कितना साल का है, 30 साल का, 50 साल का, 100 साल का, लेकिन अगर हिंदू को पूछा जाए आपका इतिहास कितना साल का है, मेरा इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सच्चाई बताई तो विरोधियों को मिर्ची लगने लगी, बयान का विरोध करने लगे, लेकिन सच्चाई सुनकर पेट में दर्द उसे ही होता है जो गलत होता है। हिंदू धर्म के क्या ठेकेदार हो गए हैं? सनातन धर्म के क्या हिमंता बिस्वा शर्मा ठेकेदार हो गए हैं? क्या हैसियत है उनकी? किस हैसियत से सनातन धर्म के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहे हैं? सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। हिमंता बिस्वा शर्मा जी, हेमंत बिस्वा शर्मा फालतू बकवास कर रहे हैं। ये बंगाल है, यहाँ पर हिंदुओं भी ममता जी का सपोर्टर है, मुस्लिम लोगों भी ममता जी का सपोर्टर, क्रिश्चियन, पूरा ममता जी की ही सपोर्टर पूरा बंगाल है। हेमंत बिस्वा शर्मा को इतिहास पढ़ना चाहिए। जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए और मुख्यमंत्री बन गए हैं, तब से वो बहुत बड़े इतिहासकार बन गए। पहले जाके इतिहास पढ़ें और इतिहास में झूठी झूठी खबरें ना सिखाएं। असम सरकार अपने सख्त फैसलों के लिए जानी जाती है, फिर चाहे वो मदरसों पर एक्शन हो या फिर यूसीसी को लेकर तैयारी। और सीएम के इस बयान से साफ है कि सनातन को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। देखा दर्शकों आपने कैसे करते हैं ये लोग राजनीति। और अभी तो महाकुंभ का महापर्व संपन्न हुआ है, लेकिन कुछ सनातन विरोधियों ने किस तरह महाकुंभ को बदनाम करने को लेकर बीड़ा उठा लिया है, आस्था पर सवाल उठाने को लेकर इन्होंने अपनी आदत बना ली है। देश के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ये लोग आस्था पर सवाल उठाने से बाज नहीं आते। ये लोग भारत में रहते हैं, विदेशों से लोग पहुंच गए महाकुंभ में, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे, ममता बनर्जी नहीं पहुंची, बल्कि ममता बनर्जी ने तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया। दर्शकों सोचिए जरा। और इनका दोहरा चरित्र मैं आपको दिखाता हूं, इन्हें सनातन से दिक्कत क्या है। इन्हें सनातन से दिक्कत यह है दर्शकों, आप हिंदू त्योहार पर देखिए ये लोग क्या ट्वीट करते हैं। रक्षाबंधन पर टैक्स बंधन बता देते हैं, और जब कोई और धर्म का त्योहार आता है, ईद आती है, रमजान आता है, तो बढ़िया बधाई देते हैं। हिंदू धर्म का अगर आप देखेंगे, नवमी आती है तो उसमें देखिए क्या लिख रहे हैं ये लोग, और दूसरे धर्म के त्योहार पर बढ़िया बातें। यही दर्शकों दोहरा चरित्र है, यही दोहरा चरित्र है दर्शकों। और हमारे देश में शुरू से गद्दार रहे हैं। मुगल आक्रांताओं को भी
गद्दारों ने ही भारत में आने की चेष्टा जब वो कर रहे थे तो मदद की, और अब आक्रांताओं को सच बताने की जब कोशिश की जाती है, इनकी करतूतों को बताया जाता है, तो अबू आजमी जैसे नेता सामने आ जाते हैं। अबू आजमी औरंगजेब को क्रूर नहीं बता रहे हैं, उनका बखान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा बादशाह था। कहने लगे कि इतिहास तो गलत है, आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो गलत है, औरंगजेब क्रूर नहीं था। अबू आजमी कह रहे हैं बहुत अच्छा आदमी था, बहुत सारे मंदिर बनवाए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया, और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। और दर्शकों, अब अबू आजमी तो औरंगजेब का बखान करने में लगे हुए हैं। क्यों कह रहा हूं दर्शकों मैं ऐसा? एक एक करके इनकी तस्वीर सामने आती जा रही है। कब्र में औरंग विपक्ष महिमा मंडन कर रहा है, और इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुगल क्रूर शासक औरंगजेब, जिसने हिंदुओं और सनातन को मिटाने के लिए कितनी क्रूरता की, ये किसी से नहीं छिपा है। लेकिन भारत में रहने वाले कुछ लोग हैं जो उस औरंगजेब की वकालत करते हैं, औरंगजेब की कब्र पर जाकर चादर चढ़ाते हैं, और अगर कोई मुगल आक्रांता के बारे में बोले तो उन्हें मिर्ची लग जाती है। हर जगह पे मीडिया में लिखते नहीं, उन्होंने 400 साल पहले मंदिर को तोड़ दिए थे। रिचर्ड एम ईटन वो लिखते हैं कि 16 और 80 मंदिरों को, मुसलमानों की हुकूमत कब से रही? 11 ईस्वी से शुरू हुई ना, 11वीं सेंचुरी या 12 सेंचुरी, उसमें 16 या 80 मंदिरों को तोड़े। पुष्पमित्रा संघा ने हजारों बुद्धिस्ट लोगों की इबादत गाहों को निस्तो नाबूद कर दिया। ओवैसी भाईजान तो औरंगजेब की वकालत करने में लगे हैं, और उन्हीं की लाइन को बड़ा कर रही है समाजवादी पार्टी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने जब औरंगजेब का जिक्र किया तो सपा नेता अबू आजमी कहने लगे कि औरंगजेब क्रूर नहीं था, जिस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने 2 टूक कह दिया। ये बयान निंदाजनक है। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। अरे लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने? कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को, जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। भारत में रहकर भारत के खिलाफ काम करने वाले मुगलों को अपना आदर्श मानना देश के खिलाफ काम है, लेकिन कुछ सियासतदान तो बार बार यही काम कर रहे हैं।